आइए देखते हैं बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े, चलिए देखते हैं। जिसमें पहला युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध। ये किसके बीच लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसको ध्यान में रखना। ये कई एग्ज़ाम में पूछा गया है, आपके यहाँ तो ज़रूरी है भी, प्लस और एग्ज़ाम के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो इसके बाद दूसरा युद्ध है खानवा का युद्ध। ये कब लड़ा गया था? 17 मार्च 1527 ईस्वी को। किसके मध्य लड़ा गया था? राणा सांगा और बाबर के मध्य। राणा सांगा को संग्राम सिंह के नाम से भी जानते हैं। तो राणा सांगा के साथ फतेहपुर सीकरी, जो कि आगरा से 30 मील दूर है, तो वहाँ पर खानवा नामक स्थान पर लड़ा गया था और जिसमें बाबर की विजय हुई। तो खानवा का युद्ध में कौन जीता था? बाबर जीता था। पराजय किसकी हुई? राणा सांगा की। अच्छा, राणा सांगा की पराजय कैसे हुई? क्योंकि जो बाबर था इसने तोपों का उपयोग किया था, सबसे पहले उपयोग इसी ने किया था। तो उस युद्ध में विशाल सेना तो राणा सांगा के पास थी, लेकिन उसमें जो है बाबर ने क्या किया? तोपों का उपयोग किया और बारूदों का उपयोग किया, जिसमें राणा सांगा की भारी संख्या होने के बाद भी राणा सांगा युद्ध हार गया और बाबर की विजय हो गई। अब अगला युद्ध था चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 29 जनवरी 1528 ईस्वी को। ये किसके मध्य हुआ था? मेदरी राय के साथ और बाबर के साथ, जिसमें फिर से बाबर की विजय हुई। बाबर तीनों युद्ध को जीता था। जो पानीपत का युद्ध था, खानवा का युद्ध था, चंदेरी का युद्ध था, इन सभी युद्धों में बाबर की ही विजय हुई। बाबर कभी हारा नहीं था। और इसके इम्पॉर्टेंट उसके बाद जो है एक और युद्ध हुआ था घाघरा का युद्ध। ये कब हुआ था? 6 मई 1529 को। किसके मध्य हुआ था? अफ़गानों के साथ। और ये देखिए, इसमें भी बाबर की विजय हुई, अर्थात जितने भी युद्ध हुए सभी में बाबर विजयी रहा। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको देखते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु को। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर द्वारा। तुगलमा पद्धति, तुगलमा जिसमें तोप खाने बारूदों का यूज होता है, वही है तुगलमा पद्धति। युद्ध नीति और तोप खानों का प्रयोग हुआ। उस्ताद अली व मुस्तफ़ा बाबर के दो प्रमुख निशानेबाज थे। कौन कौन से थे? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि बाबर के दो निशानेबाज कौन कौन से थे, तो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। आगे देखते हैं। खानवा युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। आगे देखते हैं। 48 वर्ष की आयु में 27 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु कब हुई? 27 दिसंबर 1530 ईस्वी को। बाबर को मुंबईयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है। जो मुंबईयान पद्य शैली है, इसका जन्मदाता किसे माना जाता है? बाबर को माना जाता है। और बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था, अर्थात बाबर के 4 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा हुमायूं था। और आज की वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप हमारी